बच्चों, let's read the question. The question is, in which of the following emissions of electron does not take place? इन सब में ये जो सारे प्रोसेस दिए हुए हैं, इन सब में emission of electron किस में नहीं होता है? Thermionic emission, X-ray emission, photoelectric emission, and secondary emission. Let's discuss the key concepts. हम क्या करते हैं कि ये ऑप्शंस को वन बाय वन समझते हैं। अगर ऑप्शन ए की बात की जाए, थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन कब होता है या थर्मियोनिक इमिशन हम किसको कहते हैं? लेट्स सी। तो इसमें क्या होता है, अगर किसी मेटल को हम हीट करें तो देयर इज एन इमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और इसी को हम क्या कहते हैं? थर्मियोनिक इमिशन। ठीक है, तो प्रोसेस ए में तो इमिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, और बी होता है एक्सरे। एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस होती है? एक्सरे ट्यूब में एक्सरेज प्रोड्यूस होती है, और इसमें एक्चुअली जो प्रोसेस वो होता है ये कि एक्सरे ट्यूब में एक फिलामेंट होता है और एक टारगेट। ठीक है, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है वो हम थर्मियोनिक इमिशन से पहले निकाल लेते हैं, और वो फिर टारगेट मटेरियल पे अटैक करता है। ठीक है, वो टारगेट मटेरियल पे अटैक करके वहां से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करता है। तो मान लेते हैं ये टारगेट मटेरियल तो किसी मेटल का बना होता है, तो टारगेट मटेरियल के एटम में ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स शेल में होते हैं और बाइटल में, हमको पता है। और यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन, ये जो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करेगा तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी। ठीक है, तो जो हायर और बाइटल में इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे जंप करेगा, और जब ये जंप करेगा तो एक इमिशन ऑफ रेडिएशन होगा, और जिसका वेवलेंथ क्या होगा? ये डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द टू लेवल, ये अगर E2 है और ये E1 है तो ये हो जाएगा E2 माइनस E1। ठीक है, क्योंकि एनर्जी क्या होता है? E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये होता है ना, तो लैम्डा क्या हो जाएगा? डिफरेंस इन द एनर्जी, डिफरेंस इन एच सी अपॉन डेल्टा ई होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन द टू लेवल। तो ये जो रेडिएशन निकली, हम इसी को एक्स रेज कहते हैं। ये बहुत ही स्मॉल वेवलेंथ की रेडिएशन होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, रेडिएशन निकली। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में जो सुइटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को हम अलाउड करते हैं कि वो किसी मेटल सरफेस पे पड़े, और अगर उसके पास इतनी फ्रीक्वेंसी है कि वो नॉकआउट कर सकती है तो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होते हैं। ठीक है, अगर वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल को वो ओवरकम करके इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करती है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी इमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है। सेकेंडरी इमिशन भी इमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है। सेकेंडरी इमिशन में ये होता है कि जो सेकेंडरी प्राइमरी रेडिएशन से पहले चार्ज पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं, और ये चार्ज पार्टिकल जो है किसी मटेरियल पे कोलाइड करके इलेक्ट्रॉन्स इमिट करवाते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंडरी प्रोसेस है, इसीलिए हम इसको सेकेंडरी इमिशन कहते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी रेडिएशन से नहीं हो रहा है। ये जो प्राइमरी रेडिएशन के जरिए चार्ज पार्टिकल बनाया गया, उससे कोलिजन की वजह से इमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसको हम सेकेंडरी इमिशन कहते हैं। तो वी कैन इजीली सी दैट थर्मियोनिक इमिशन में भी इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक में भी और सेकेंडरी में भी। तो एक्सरे इमिशन में क्या होगा? जाहिर है एक्सरे का इमिशन हो रहा है, और ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लोअर वेवलेंथ की, इसका 1 एंगस्ट्रॉम के अराउंड वेवलेंथ होता है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन बी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।